हे मेरी प्यारी प्राण प्रिय, मैं शिकार खेलने जाता हूँ। ये तो फल, ये अमर फल ही महारानी ने आज मुझे दिया, लेकिन मैं तो प्रेम अपनी गणिका से करता हूँ, मैं इससे प्रेम नहीं करता हूँ। ये फल अगर मैं अपनी गणिका को खिला दूं तो वो अमर बनी रहेगी और मैं उसे जीवन भर इसी प्रकार से देखता रहूंगा। चलो चल करके अपनी प्रिय गणिका को खिलाता हूँ। अरे यशपाल, देखो मैं तुम्हारे प्यार में कितना बावली हो गई और तुमने इतना इंतजार कराया, क्या तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आती? अरे प्रिय, ये क्या कहती हो? तुम्हें इतना मेरी याद आ रही है तो मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। तो फिर मिलने क्यों नहीं आते? अरे प्रिय, थोड़ा मैं काम में इधर उधर बिजी हो जाता हूँ, इसीलिए समय हो जाता है आने में देरी। चलो कोई बात नहीं, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आए? ये जानती हो क्या है? क्या है? ये अमर फल है। अमर फल? हाँ, अगर आप इसे खा लोगी तो अमर बनी रहोगी, इसी प्रकार से मैं तुम्हें जीवन भर देखता रहूंगा। ऐसी बात है? ठीक है, ये यशपाल हमारे लिए अमर फल लेकर के आया। मैं तो जात की एक रंडी, अगर इसे खा लिया तो हम यूं कब तक नाचती रहेंगी। ऐसा करती हूँ, यशपाल को कोई बहाना बता देती हूँ। यशपाल देखो, अभी मैंने नहाया नहीं, ये अमर फल है, इसे खाने से पहले स्नान करती हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी। ठीक है प्रिय, तो मैं जा रहा हूँ, इसे खा लेना। मैं खा लूंगी। मैं जात की रंडी, अगर अमर फल खाती हूँ तो मैं कब तक लोगों के घरों में नाचती रहूंगी। ये अमर फल तो महाराज को चाहिए, क्योंकि वो न्यायप्रिय राजा है, उन्हें इस फल की आवश्यकता है। वो खा लेंगे, अमर हो जाएंगे और हमेशा कन्नौज में राज करते रहेंगे। अब मैं चलती हूँ महाराज के दरबार को। देखा दोस्तों, ये बादशाह है, ये मन में क्या सोच रही है। उस जन्म में मैंने ना जाने कौन से कुकर्म किया था जो बादशाह के घर में जन्म मिला, और आज इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूँ। इस फल को खा लूंगी, मैं अमर हो जाऊंगी, तो जीवन भर मैं यही करती रहूंगी। क्या नहीं प्रभु, ये फल मैं अपने महाराज को दूंगी तो महाराज हमारे अपने प्रजा में कितना प्रेम करते हैं, और वो अमर हो जाएंगे तो और अपनी जनता में खुशहाली लाएंगे और जनता में प्रेम करेंगे। वही फल महाराज के पास फिर पहुंच जाता है। आप लोग देखेंगे आगे सीन कहां तैरती है। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। कहो गणिका, दरबार के मध्य इतना खुश होकर आई हूँ, क्या कारण है? महाराज, मैं आज आपके दरबार में एक विशेष प्रयोजन से आई हूँ। बोलो महाराज, किस कारण है तो आई हूँ? मैं आपको एक भेंट अर्पण करना चाहती हूँ। भेंट? हाँ महाराज। और तुम? अरे वो कैसी भेंट है? महाराज, ये अमर फल आप इसे खा ले और अमर हो जाइए और अपनी राज में सुपूर्वक प्रेम पूर्वक राज्य करें। अरे ये अमर फल इस वैश्या के पास, मैंने तो इस अमर फल को महारानी को दिया था। वैश्या, तू मुझे ये बता कि रे वैश्या, मुझे शीघ्र तू ये बता, ए
चुमोगले आदम है चुमोगले। सच सच बतला दे वरना तेरे तन की खाल खींच लूंगा महामंत्री। महाराज मुझे ये अमर फल अश्वपाल ने दिया है। क्या अश्वपाल ने? हाँ महाराज। महामंत्री शीघ्र दरबार के मध्य अश्वपाल को लाया जाए। सही बोल। अश्वपाल ने दिया। अश्वपाल ने फल दिया। ठीक है, अगर फल तो निकली तो मां बकरा निकोला जी। बुलाओ अश्वपाल को। अश्वपाल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं महाराज? इसे जानते हो, पहचानते हो इसे? हाँ महाराज। ये क्या है? ये अमर फल है महाराज। अमर फल है, लेकिन मुझे बताओ ये अमर फल तुम्हारे पास कैसे आया? अगर तूने दरबार में सच सच नहीं बताया तो क्या करूं? अगर मैं आज सच्चाई नहीं बतला रहा हूं तो महाराज मुझे मार मार के फांसी पे चढ़ा देंगे। अगर मैं सत्य बतला रहा हूं तो मेरा काम तो हो गया है। अब मेरा काम पूरा हो गया है तो और जब काम ही पूरा हो गया तो महारानी को कुछ न कुछ अवश्य होगा। चलो सत्य ही बतला देता हूँ। हाँ महाराज, अवश्य बतलाऊंगा। ये फल महारानी पिंगला ने दिया है। क्या? हाँ पिंगला ने तुझे दिया है? हाँ महाराज। चलो ठीक है महामंत्री, जाओ शीघ्र ही महारानी पिंगला को दरबार के मध्य लेकर आओ। महारानी, महाराज आपने मुझे महारानी क्यों नहीं, अवश्य बतलाऊंगा आज किस लिए मैंने तुम्हें दरबार में बुलाया है। महाराज। महारानी सर्वप्रथम मुझे बतलाओ, मैंने जो फल तुम्हें दिया था उसे खा लिया? हाँ महाराज, मैंने स्नान करके वो फल खा लिया। अब तो मैं अमर। वाह महारानी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। अरे उस फल को खा लिया महारानी, लेकिन महारानी एक बात है, अगर तुमने उस फल को खा लिया है। हाँ खा लिया महाराज। खा लिया? सच बता रही हो? सच बता रही हूँ, वो फल मैंने खा लिया और मैं अब अमर भी हो गई। सर्वप्रथम हमारी सौगंध खा के बतलाओ, खाया है अथवा नहीं? महाराज तुम्हारी कसम कैसे खाऊं? ठीक है, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, वो फल मैंने खाया। वाह महारानी, अब मुझे विश्वास हो गया तुमने उस फल को खा लिया है। अगर तुमने उस फल को खा लिया है तो फिर महारानी ये क्या है? महाराज ये दूसरा फल है, वो फल नहीं है। अच्छा, अरे मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो उस अमर फल को ना पहचान सकूं, और फिर मेरे पास इसका सबूत भी है। कैसा सबूत महाराज? जिसको तुमने दिया है वही बतलाएगा। अश्वपाल, बोल ये फल तुझे कहाँ से मिला? ये फल हमें महारानी पिंगला ने ही दिया है। बादशाह, तुझे किसने दिया है? महाराज मुझे अश्वपाल ने ये फल दिया क्योंकि ये मुझसे प्रेम करते थे, मुझे खिला के अमर बनाना चाहते थे। महारानी, अरे महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए,
मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अस्पताल को ये फल दिया था। महारानी, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे, मैं तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा भी प्रेम करता था और तुमने एक बार हमारे लिए अपने प्राणों को ही गवा दिया, लेकिन आज हमारे साथ ऐसा धोखा, ऐसा तुमने क्यों किया महारानी? नहीं महाराज, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। सच पूछो तो मैंने ये सोच के दिया कि राज का कारभार संभालेगा, इसलिए दे दिया। महारानी, अरे सच कहा महामंत्री और महारानी कि महारानी तूने लगा दिया 7 पोस्ट। हे रानी, तूने लगा दिया 7 पोस्ट में दाम। अरे कंकनी बेहुआ आई न तुझको। तूने मेरे साथ में दगाबाजी की है, तूने मुझे धोखा दिया है, इसलिए आज तो मेरे आंखों की पट्टी हटी है। नहीं महाराज, क्षमा कर दीजिए, मैं आज से ऐसा काम करूंगा। मेरे नजरों से ओझल हो जा। अरे, मेरा लक्ष्मण जैसा भाई विक्रम सिंह, वो मुझे ये सब बताना चाहता था, लेकिन मैं उसके बचनों को ना सुन सका और उसे लातों से मारकर अपनी राज्य से निकाल दिया। महामंत्री, क्या तुम्हें पता है मेरा भाई कहाँ है? एक दिन मिले तो रहे रोवत बिलखा दुखो जा रहा जंगल जंगल। हाँ, हमने सोचा कि बात करें, महाराज आपका डर के आगे बात नहीं कर पाए। अगर ऐसी बात है तो जाओ, मेरे भैया विक्रम सिंह को तत्काल दरबार में लेकर आता हूँ। ढूंढ लाई, जा सीट ढूंढ के लेकर आओ। अब तक कल मुझे हाथ जाने दे। मैं इनको देख रहा हूँ, तुम लेकर आओ। हट जा। देखा महारानी की खून खौलते हमारे। महारानी, आज तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। अरे, मैं तो तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्रेम करता था, तुम मेरे प्राण दे लेती, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया? स्वामी, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, और आज की गलती को माफ कर दीजिए। आज की गलती को महारानी, तुमने क्षमा योग्य कार्य ही नहीं किया है, अब क्षमा करने के लिए रह ही क्या गया है? जो तुम मुझसे क्षमा मांगती हो, मैं तुम्हें क्षमा करने वाला होता कौन हूँ? नहीं तुम महाराज। पर मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया। नहीं, आप नहीं, मेरे पास से हट।
चलो यार, चलो भैया, आपका भाई ने बुलाया है महाराज। भैया विक्रम सिंह, भैया भैया मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे छोड़ दो भैया। नहीं मेरे भाई, मुझे राज्य से निकलवा दिया, क्या फांसी भी दोगे भैया? नहीं मेरे भाई, मेरे भाई, भाई तुम्हारा अपराध नहीं, अरे अपराधी तो मैं हूँ, मुझे सजा दो मेरे भाई। आप अपराधी कैसे हो सकते हैं भैया? भैया मैं पिंगला कुछ समझ ना सका, क्योंकि मैं उससे प्रेम में अंधा था। उसके प्रेम की झूठी पट्टी मेरे नेत्र पे चढ़ी हुई थी। मैं इस नारी को समझ ना सका, तुम्हारे वचनों को सुन ना सका, तुम्हें लात मार के निकाल दिया। हे भाई मुझे क्षमा करो और अपने हृदय से लगा लो। ये कैसी बातें कर रहे भैया? आप हमसे माफी ना मांगे भैया, कि तुम मुझसे माफी मत मांगो, मुझको माफी दो हे भैया। मैं तो सेवक हूँ चरणों का, चरणों में रहने दो। मैं तो सेवक हूँ चरणों का, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करे भैया। मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, मुझे चरणों में रहने। नहीं भैया, तुम चरणों में नहीं, तुम तो हमारे हृदय में विराजमान हो। तुम जैसा भाई पाकर आज मैं धन्य हो गया, जो तुम साधे राज के अधिकारी होकर भी हमारे वचनों को मानकर इस राज्य से चले गए। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भैया देखो, आज मुझे ध्यान आ रहा है कि मेरे गुरुदेव मेरी रास्ता देख रहे हैं, इसलिए आज मैं इस राज्य को छोड़कर अपने गुरुदेव के पास जा रहा हूँ। आज से इस राज्य के अधिकारी तुम हो और आज से इस राज्य को तुम संभालो। महारानी, तूने आज मेरे साथ में धोखा किया है, इसलिए तेरे लिए यही सजा है। ये तेरा पति आज तुझे छोड़कर अपने गुरु के पास जा रहा है। नहीं महाराज, मुझे छोड़ के मत जाइए महाराज, ये महल आपके बिना सुना रहेगा। अरे पापनी, कलंकनी, आज से तू इस महलों में अपने आप को कोस। आज से तेरा पति जहां का था वहां जा रहा है, क्योंकि मैंने जितना तुझसे प्रेम किया, अगर इतना प्रेम उस बार ब्रह्म परमेश्वर से करता तो आज मेरा जीवन धन्य हो गया होता। मैं तो त्रिया जाल में मोह में फंस गया, इसलिए मुझे शीघ्र अपने गुरुदेव के पास चलना चाहिए। ठहरो महाराज, आप हमें कोई नौकर समझ रहे, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। फिर आप कौन हैं? मैं तुम्हें अपना असली भेष अवश्य दिखलाऊंगा कि मैं कौन हूँ। कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेव। पहचानो राजन, कौन तुम्हारे सन्मुख? हम हैं गोरक्षनाथ। कल्याण हो तुम्हारा। मेरा प्रणाम स्वीकार है। कल्याण मस्त राजन। कहिए, अब कुछ समझ में आया राजन? हाँ गुरु भाई, अब मेरी समझ में आ गया कि मैं किसका पुत्र हूँ और यहाँ किस मोह माया में पड़ा था। आज उस मोह माया की पट्टी
हट गई है, मुझे सब कुछ याद आ गया है। चलो मैं आपके साथ गुरुदेव के पास चलता हूँ। ऐसे नहीं, उठाओ उस झोली को, ये खूंटी में टंगी है। चलिए प्रस्थान करिए, गुरु महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और महारानी स्वामी, क्या तुमने हमसे कहा था कि हम भरथरी को रोक लेंगे? मैंने तुम्हें वचन दिया था, ये तुम्हारा पति तुम लोगों को छोड़कर स्वयं जाएगा हमारे साथ। चल भरथरी हमारे साथ। चलो चलो गुरु भाई, मेरा कोई नहीं है, मेरा इस संसार में अब कोई नहीं है, तो सब दुनिया आनी जानी है। अब मैं जहाँ का था वहीं जा रहा हूँ, मुझसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हट संभालो, चलो। भैया आज अपने छोटे भाई को छोड़कर चले गए भैया, कि भूख लगे मुझको तो दर्द तुम्हें होता है, भूख लगे मुझको तो दर्द तुम्हें होता है, चोट लगे तुमको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता। तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, अरे तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे गुरुवर तुम्हारे गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। और ये आ गए निसार अली भाई, ये 20 रुपया पार्टी के लिए पुरस्कार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।